सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आज हम देखने वाले हमारे हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का कुछ आंसर जो किस तरह से हम लर्न कर सकते हैं वो हम यहाँ पे आज देखने वाले। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है अप्लाइड हिस्ट्री। अब अप्लाइड हिस्ट्री में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज पब्लिक हिस्ट्री याद कर लो, फिर दूसरी चीज क्या याद रखोगे? एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? सॉल्यूशंस आएगा। चौथा पॉइंट आएगा कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लर्न करें, और ये सारे पॉइंट्स अगर नहीं लर्न हो रहे तो याद कर लो एसपीडी कॉमन एरा, पावर रेंजर्स। एसपीडी देखा है कि नहीं देखा? एसपीडी पावर रेंजर्स तो देखा ही होगा, तो उसका एसपीडी याद कर लो, और सी कॉमन का सी और ए का एरिया का ए। ठीक है, अब इससे हम पूरा जो आंसर है वो लिखने वाले बहुत ही अच्छे तरीके। अब पहला क्या दिया? पब्लिक हिस्ट्री। तो पब्लिक हिस्ट्री से क्या याद आ जाएगा अपने को दोस्तों? ये याद आ जाएगा कि अप्लाइड हिस्ट्री इज आल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री इज आल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। पहला पॉइंट बन गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों? एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री दिया, तो एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री पे क्या लिखोगे पता है? अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ हिस्ट्री। Applied history is a field of study which is based on the application of history. क्या? Application of history for the benefit of the contemporary. क्या? For the benefit of the contemporary and the future. For the contemporary and the future times for the of the people. ये हमारा सेकेंड पॉइंट बन गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? थर्ड पॉइंट ये है for finding the solution to the social issues in the contemporary and the future times, the knowledge of history be must. तीन पॉइंट बना कि नहीं बना? देखो तीन वर्ड आज तीन वर्ड, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। अप्लाइड हिस्ट्री गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू एनेबल द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ वो हमें क्या देता है? वो हमें दोस्तों बट ऑल्सो टू द कॉमन पीपल enabling them to participate in the conservation and preservation projects। समझ में आ गया? ये साथ ही साथ क्या करता है? अप्लाइड हिस्ट्री also gives the opportunities to the citizen to enable them to participate in the conservation and the preservation projects। तो ये आपका क्या चार पॉइंट बन गया। और पांचवा पॉइंट, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग with the regard to the respective to the legal provision and the public policies in the respective fields। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जो अप्लाइड हिस्ट्री वाला जो आंसर है वो इस तरह से लिख सकते हो। अगर समझ में आ गया तो दोस्तों वीडियो के नीचे एक भारी वाला कमेंट कर देना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा? सेकंड क्वेश्चन है आर्काइव्स। आर्काइव्स देखो, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स याद कर लो, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया याद कर लो, फिर स्टेट याद कर लो, डिस्ट्रिक्ट पर्पल यानी सीधा डॉन 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 डॉन। एक डॉन होता तो डॉन लिखते, बहुत सारे डॉन से इसलिए डॉन्स लिखेंगे। क्या? अपन डॉन है भाई। तो यहाँ पे देखो ओल्ड डॉक्यूमेंट याद कर लो, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया याद कर लो, स्टेट याद कर लो, डिस्ट्रिक्ट पर्पस याद करो। अब पहले पॉइंट आपको क्या याद है? द प्लेस। क्या लिखोगे? The place where the old documents, official records, old films are preserved and stored is known as the archives। क्या? एक ऐसी जगह जहां पे old documents, old films, official data are stored and preserved is known as the archive। तो old documents से याद रखोगे। फिर दूसरा क्या? The National Archive of India is located in New Delhi। दूसरा पॉइंट बन गया। थर्ड पॉइंट क्या है? बिसाइड एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इट्स आर्काइव्स इंडिपेंडेंटली। एवरी स्टेट मेंटेन इट्स आर्काइव्स इंडिपेंडेंटली। इजी वे में लिखने का तीन पॉइंट बन गया इधर ही अपना। चौथा पॉइंट क्या आएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। मोर एवर सम ऑफ द आर्काइव्स आर सेट अप विद अ डिस्टिंक्ट पर्पस। Some of the archives are set up with a distinct purpose। ये लिख सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे नेशनल फिल्म ऑफ आर्काइव्स ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश? 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये और वो क्या करता है? सर्व एज अ मीडिया यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आप लोग लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो डॉन से याद रखना है, एसपीडी कॉमन एरा याद करोगे, दो आंसर आपके इजिली वे में लर्न हो जाएंगे। अब दूसरा क्या है? तीसरा है आपका दोस्तों नेशनल फिल्म आर्काइव्स। अभी तो पढ़ा था, चलो देखते। नेशनल फिल्म आर्काइव्स 1964 याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यूनिट याद रखो, पुणे महाराष्ट्र में याद रखो। फिर ऑब्टेन वेयर इंडियन फिल्म्स अंडरटेक रिसर्च रिलेटिंग टू द फिल्म्स एंड सेंटर फॉर द स्प्रेड। क्या याद रखोगे?
यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 1960, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसीएम 1964। क्या याद रखोगे? यूनिवर्सिटी ऑफ पीसीएम 1964। और बहुत इजी वे देखो क्या आएगा आपका, 1964 आया तो सबसे पहले द नेशनल फिल्म आर्काइव्स was established in the year 1964। पहला पॉइंट है दोस्तों, बहुत पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? इट इज लोकेटेड इन द पुणे, महाराष्ट्र। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या आएगा पता है क्या? थर्ड पॉइंट आएगा द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया as the media unit of the Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब the objectives of the National Archives of India are as follow: it obtains the rare Indian films, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? it undertakes research related to the films in India। ये आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट हो गया। और साथ ही साथ इट एक्ट एज अ सेंटर फॉर द स्प्रेड ऑफ द फिल्म्स। तो इस तरह से आप आंसर लर्न कर सकते हो। क्या याद होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 1964 से याद किया। नेशनल फिल्म आर्काइव्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964। इट इज लोकेटेड इन क्या? पुणे, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद क्या आएगा? इट सर्व्स एज ए मीडिया यूनिट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल फिल्म आर्काइव्स इज टू ऑब्टेन द इंडियन रेयर फिल्म्स। फिर से आगे क्या आएगा? इट अंडरटेक्स द रिसर्च रिलेटेड टू द इंडियन फिल्म्स। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? इट एक्ट एज अ सेंटर फॉर द स्प्रेड ऑफ द फिल्म्स। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलो आगे बढ़ते। अब आगे क्या आ गया? आगे यू आर म्यूजियम। क्या? यू आर म्यूजियम। तो याद रखना, इस पे शॉर्ट नोट आया तो क्या लिखोगे? चंपकलाल सी। चंपकलाल कौन से फिल्म का कैरेक्टर है दोस्त? बता दो, चार बॉक्स कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा फिल्म का है। तो फट से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। समझ में आ गया? चंपकलाल सी, चंपकलाल। देखो थोड़ा अच्छे से देखो, समझ में आ गया? तो यहां पे ऐसा तो देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब अर्लीस्ट म्यूजियम, यूआर म्यूजियम में सबसे पहला पॉइंट आएगा। द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन इन द सिटी ऑफ यूआर, मेसोपोटामिया। वापस मेरे साथ क्या करोगे? द अर्लीस्ट म्यूजियम से क्या याद है? द अर्लीस्ट म्यूजियम वाज डिस्कवर्ड। कब डिस्कवर्ड हुआ? 6th सेंचुरी में डिस्कवर्ड होता। देखो 6th सेंचुरी BCE। क्या? द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द 6th सेंचुरी, अर्लीस्ट म्यूजियम जो किससे था? ब्रैकेट में 6th सेंचुरी BCE लिखना। वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन इन द सिटी यूआर इन मेसोपोटामिया। ये हो गया। फिर उसके बाद सर लियोनार्ड वॉली। अब कब किसके द्वारा किया गया था डिस्कवर? इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर लियोनार्ड वॉले बिटवीन 1922 एंड 1934। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? एनी गैल्डी। अब ये जो म्यूजियम था वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? एनी गैल्डी। अब एनी गैल्डी कौन थी? वो प्रिंसेस थी मेसोपोटामिया की। समझ में आया? क्ले टैबलेट से क्या रहा? द क्ले टैबलेट इंस्क्राइब्ड विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एक्सिबिटेड आर्टिफैक्ट्स इज द नोटवर्दी फीचर ऑफ द म्यूजियम। समझ में आ गया? क्या किया था? सबसे पहले अर्लीस्ट म्यूजियम, ठीक है, अर्लीस्ट म्यूजियम, द अर्लीस्ट म्यूजियम वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन in the city of UR in Mesopotamia। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर लियोनार्ड वोले बिटवीन द ईयर 1922 एंड 1934। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या आएगा मेरा दोस्त? थर्ड पॉइंट ये आएगा, द म्यूजियम वाज बिल्ड बाय एनी गाल्डी द प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटामिया, शी हरसेल्फ वाज द क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम। अब क्ले टैबलेट से क्या याद रखना है? क्ले टैबलेट से दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है, द क्ले टैबलेट इंस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सिबिटेड आर्टिफैक्ट इज द नोटवर्दी फीचर ऑफ द म्यूजियम। क्या बोलोगे? चंपकलाल सी, चंपकलाल देखो ना यार। अब आगे आपको क्वेश्चन गिव रीजन आ सकते हैं आपके, तो यहाँ पे गिव रीजन आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, वो मैंने लिया है। यहाँ पे देखो क्या दिया है? इट इज एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। तो याद रखो, चौहान मॉर्निंग में इमली खाया। चौहान ने मॉर्निंग में क्या खाया? इमली खाया। चौहान मॉर्निंग में इमली खाया, इमली खाया। तो चौहान, इस तरह से आपको लर्न करना है। देखो सी फॉर क्या आ गया? चेंजेस टेकन प्लेस, चेंजेस टेकन प्लेस।
एम से क्या आ गया, म्यूचुअल डिपेंडेंस, मॉर्निंग से आ गया मेकिंग स्टोन, फिर उसके बाद मॉर्निंग में इमली, एवरी स्टेज, और फिर के से क्या खाया। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या लर्न करना है। अब यहां पे बता देता, एवरी स्टेज डिफरेंट टेक्नोलॉजी, at the every stage of the human development the humans have used the different technology, पहला पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल while making the stone different technology was used, and while performing the agriculture production the technology which was used was different। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा, नॉलेज टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट द नॉलेज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज मस्ट। फिर उसके बाद द चेंजेस हैव टेकन इन अ लार्ज प्लेस, इन अ वास्ट, क्या बोलते हैं ना हम लोग, चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन अ वास्ट क्वांटिटी या फिर वास्ट प्लेस हम लोग बोल सकते हैं। फिर क्या हो गया, द नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये आप लिख सकते हो। पहले पॉइंट क्या पे है, क्या लिख रहे हो, एट द एवरी स्टेज द ह्यूमन यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर द डेवलपमेंट। ये पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, एट द फॉर मेकिंग स्टोन and for performing the agriculture products the technologies used are different। ये सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, the knowledge of science and technology is required to understand the development। समझ में आ गया। फिर उसके बाद आ गया चेंजेस टेकन प्लेस। अब चेंजेस टेकन प्लेस क्या आ गया, that as per the time to time the changes have been taken place, the technology which was used in the past is different from the technology which is used in the current time। ठीक है। to understand the development of the science and the technology there is a mutual dependence on each other। ये आपका हो गया। फिर आप लोग लिख सकते हो, it is essential to study the history of technology। ये आपका हो गया। अब आगे आता है, the list of world heritage sites is announced by UNESCO। यूनेस्को क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लिख दो। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है वो आप यहां पे लिख सकते हो। अब सबसे पहले ये क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व the rich heritage site for the contemporary times and as well as for the future times। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। फिर it is also essential to preserve the culture and the natural heritage। अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा, the objective of promoting the global organization known as UNESCO has the objective to promote the natural cultural and the cultural heritage sites। फिर उसके बाद there are some directives which are announced by the UNESCO। on the basis of that directive the UNESCO declares the World Heritage Site। तो आपको कुछ इस तरह से क्या पहले याद करना है, इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज साइट, एसेंशियल टू प्रिजर्व द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग और अनाउंस सम डायरेक्टिव्स। तो आपको इस तरह से लर्न करना है दोस्तों। समझ में आ गया। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज साइट्स। सिमिलरली इट इज एसेंशियल टू प्रिजर्व द कल्चर एंड द नेचुरल हेरिटेज साइट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ the global organization UNESCO has the objective to promote the cultural, natural heritage sites। ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या हो गया, the global organization UNESCO has announced some directives related to the heritage site। on the basis of that directives the UNESCO declares the World Heritage Site to some of the sites। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई, लर्न हो गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने थर्ड चैप्टर का अप्लाइड हिस्ट्री का एक एक करके सारा जो आंसर है वो लर्न कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आई। तो क्या करोगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया। दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन करो। हम मिलेंगे हमारे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहे दोस्तों।